चाणक्य, जिन्हें प्राचीन भारत के सबसे बड़े रणनीतिकारों और अर्थशास्त्रियों में से एक माना जाता है, ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचना अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में मानव जीवन, समाज और शासन के लिए व्यावहारिक और कालातीत सलाह दी गई है। चाणक्य नीति में जीवन की कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को दृढ़ रहने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई सूत्र दिए गए हैं। खास तौर पर जब कोई साथ न दे, तब व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। 1. धैर्य, कठिन समय का सबसे बड़ा सहारा। चाणक्य नीति में धैर्य का महत्व। चाणक्य नीति में धैर्य को एक महान गुण माना गया है। चाणक्य कहते हैं, सहनशीलता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिकाए रखती है। जब कोई साथ न दे, तब व्यक्ति अक्सर हताशा, क्रोध या जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेता है। चाणक्य का मानना था कि धैर्य वह हथियार है जो व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में स्थिर रखता है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की तैयारी करना है। धैर्य क्यों आवश्यक है? जब कोई साथ नहीं देता, तब व्यक्ति अकेलेपन और असहायता का अनुभव करता है। यह स्थिति भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। चाणक्य के अनुसार धैर्य व्यक्ति को भावनाओं पर नियंत्रण रखने और तर्क संगत सोचने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह दी थी कि वह तक्षशिला पर आक्रमण करने से पहले सही समय का इंतजार करें, क्योंकि जल्दबाजी में युद्ध शुरू करना हानिकारक हो सकता था। चंद्रगुप्त ने धैर्य रखा, अपनी सेना को मजबूत किया और सही समय पर तक्षशिला को जीता। आधुनिक जीवन में धैर्य का अनुप्रयोग आज के तेजी से बदलते युग में धैर्य रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, चाहे वह करियर में तरक्की हो, रिश्तों में सुधार हो या किसी लक्ष्य की प्राप्ति। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धैर्य के बिना सफलता स्थायी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और शुरुआती दिनों में ग्राहक नहीं मिल रहे, तो हताश होने के बजाय धैर्य रखकर अपनी रणनीति को बेहतर करना चाहिए। धैर्य विकसित करने के तरीके ध्यान और आत्मनियंत्रण। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत रखें। यह आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रहने में मदद करता है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और प्रत्येक कदम पर धैर्य रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। यह विश्वास रखें कि हर कठिनाई अस्थायी है। सही समय की प्रतीक्षा, चाणक्य की तरह सही अवसर का इंतजार करें, लेकिन इस दौरान तैयारी करते रहें। उदाहरण मान लीजिए, आप एक नौकरी की तलाश में हैं और बार बार असफल हो रहे हैं। इस स्थिति में धैर्य रखकर अपनी स्किल्स को और बेहतर करना, नेटवर्किंग पर ध्यान देना और सही अवसर की प्रतीक्षा करना चाणक्य नीति के अनुरूप होगा। जल्दबाजी में कोई भी नौकरी स्वीकार करने से आपकी दीर्घकालिक संतुष्टि प्रभावित हो सकती है। 2. आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति का जागरण। चाणक्य नीति में आत्मविश्वास चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसकी आत्मशक्ति ही उसका सबसे बड़ा साथी है। जब कोई साथ न दे, तब व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक साधारण पृष्ठभूमि से उठाकर सम्राट बनाया, क्योंकि चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? जब कोई साथी या सहयोगी नहीं होता, तब व्यक्ति को अपने निर्णयों और क्षमताओं पर भरोसा करना पड़ता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को न केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि आत्मविश्वास वाला व्यक्ति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी राह खुद बनाता है। आधुनिक जीवन में आत्मविश्वास, आज के प्रतिस्पर्धी युग में आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण गुण है। चाहे वह कार्यस्थल पर अपनी बात रखना हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियों का सामना करना हो, आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप उद्यमी को निवेशकों के सामने अपनी योजना प्रस्तुत करते समय आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, भले ही उसे शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा हो। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके: अपनी ताकत पहचानें, अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों की सूची बनाएं। यह आपको अपनी शक्तियों को याद दिलाएगा। छोटी छोटी जीत का उत्सव मनाएं। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। नकारात्मकता से बचें। उन लोगों या विचारों से दूरी बनाएं जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं।
निरंतर सीखें। नई स्किल्स सीखने और ज्ञान अर्जित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, एक युवा छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर बार बार असफल हो रहा है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार उसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि मेहनत और सही रणनीति उसे सफलता दिलाएगी। 3. कर्म। मेहनत ही आपका साथी। चाणक्य नीति में कर्म का महत्व चाणक्य कहते हैं, कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को बदल देती है। दूसरों की प्रतीक्षा करने से बेहतर है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें। जब कोई साथ न दे तब यह समय दूसरों पर निर्भर रहने का नहीं, बल्कि स्वयं के कर्म पर ध्यान देने का है। चाणक्य का मानना था कि कर्म ही वह आधार है जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। कर्म क्यों आवश्यक है? जब आप अकेले होते हैं तब आपके पास अपनी मेहनत और कार्यों के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है कि कर्म करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसका हर प्रयास उसे अनुभव और सीख देता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि केवल रणनीति बनाना पर्याप्त नहीं है, उसे लागू करने के लिए कर्म करना होगा। आधुनिक जीवन में कर्म आज के समय में लोग अक्सर परिस्थितियों या दूसरों की मदद की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं लेकिन आपको कोई प्रायोजक या प्रकाशक नहीं मिल रहा, तो आपको स्वयं लिखना शुरू करना चाहिए, शायद एक ब्लॉग या सोशल मीडिया के माध्यम से। कर्म करने के तरीके: लक्ष्य निर्धारित करें, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं, निरंतरता बनाए रखें, छोटे छोटे कदमों के साथ नियमित रूप से काम करें। अनुशासन, अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखें, भले ही तत्काल परिणाम न दिखें। प्रतिबिंब, अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और सुधार करें। उदाहरण, एक उद्यमी जो अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग की तलाश में है, अगर बार बार असफल हो रहा है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार उसे अपने उत्पाद को बेहतर करने, ग्राहकों तक पहुंचने और छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। 4. बुद्धिमानी से निर्णय लेना। विवेक ही आपका मार्गदर्शक। चाणक्य नीति में बुद्धिमानी चाणक्य कहते हैं, विवेक के बिना लिया गया निर्णय व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जब कोई साथ न दे तब बुद्धिमानी से निर्णय लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि बुद्धि और विवेक ही वह प्रकाश है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। बुद्धिमानी क्यों आवश्यक है? जब आप अकेले होते हैं तब आपके निर्णयों का प्रभाव सीधे आप पर पड़ता है। गलत निर्णय स्थिति को और जटिल बना सकता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सलाह दी थी कि वह नंद वंश के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले अपनी सेना, संसाधनों और रणनीति का विश्लेषण करें। आधुनिक जीवन में बुद्धिमानी आज के समय में लोग अक्सर भावनाओं या जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हर निर्णय को तर्क, तथ्यों और दीर्घकालिक परिणामों के आधार पर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो केवल वेतन के आधार पर निर्णय लेने के बजाय कंपनी की संस्कृति, विकास के अवसर और अपनी रुचियों पर विचार करें। बुद्धिमानी से निर्णय लेने के तरीके: तथ्यों का विश्लेषण, निर्णय लेने से पहले सभी उपलब्ध जानकारी एकत्र करें। लाभ हानि का मूल्यांकन, हर निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझें। सहज बुद्धि का उपयोग, तर्क के साथ साथ अपनी सहज बुद्धि पर भी भरोसा करें। परामर्श, यदि संभव हो तो अनुभवी लोगों की सलाह लें। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपनी बचत को निवेश करना चाहता है, अगर जल्दबाजी में किसी जोखिम भरे स्टॉक में पैसा लगा देता है तो वह नुकसान उठा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार उसे पहले बाजार का अध्ययन करना चाहिए, विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए और फिर बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। चाणक्य नीति का आधुनिक प्रासंगिकता। चाणक्य नीति की ये 4 बातें, धैर्य, आत्मविश्वास, कर्म और बुद्धिमानी, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों या उद्यमी, ये सिद्धांत आपको कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा, तनाव, असफलता और अकेलापन, इन सिद्धांतों के माध्यम से आसानी से संभाली जा सकती हैं। उदाहरणों के साथ, प्रासंगिकता करियर, यदि आप नौकरी में तरक्की नहीं पा रहे तो धैर्य रखें, अपनी स्किल्स पर काम करें। कर्म, आत्मविश्वास बनाए रखें और सही समय पर प्रमोशन या नई नौकरी के लिए बुद्धिमानी से आवेदन करें।
रिश्ते। यदि आपका कोई करीबी साथ नहीं दे रहा तो धैर्य के साथ स्थिति को समझें, अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें और बुद्धिमानी से संवाद करें। उद्यमिता। एक स्टार्टअप शुरू करते समय असफलताएं आएंगी। धैर्य रखें, अपनी दृष्टि पर विश्वास करें, कड़ी मेहनत करें और हर निर्णय को सोच समझ कर लें। निष्कर्ष। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारी अपनी शक्ति और बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होती है। जब कोई साथ न दे तब धैर्य हमें शांत रखता है, आत्मविश्वास हमें प्रेरित करता है, कर्म हमें आगे बढ़ाता है और बुद्धिमानी हमें सही दिशा दिखाती है। ये 4 सिद्धांत न केवल चाणक्य नीति का आधार हैं, बल्कि वे आधुनिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक और प्रभावी हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और संतुलित व्यक्तित्व भी विकसित कर सकते हैं।